हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विशाल। स्वागत करता हूं आज आपका ही चैनल द मिशन फॉर एम में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है ज्योग्राफी, भूगोल। भूगोल कहते किसे हैं तथा भूगोल का जनक कौन है तथा भूगोल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और भूगोल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, आज हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्त, देखते हैं भूगोल के बारे में। जैसा कि आपको पता है, भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है तथा भूगोल, जैसे जनरली हमें छोटे क्लासों में पढ़ाया गया, भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है। भू का मतलब हो गई पृथ्वी, गोल का मतलब होती है गोल, मतलब पृथ्वी गोल है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। पृथ्वी गोल नहीं, बल्कि पृथ्वी जियोइड के आकार की है, बल्कि पृथ्वी जियोइड के आकार की है। बात करते हैं दोस्तों, भूगोल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दोस्तों, भूगोल को जर्नली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आइए जानते हैं उन 4 पार्टों के बारे में। दोस्तों, पहला है एस्ट्रोनॉमी, सेकंड है दोस्तों जियोलॉजी, थर्ड है दोस्तों टोपोग्राफी, एंड लास्ट है आपका जियोग्राफी। बचपन में दोस्तों हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी के बारे में ही पढ़ा था, बाकी ये 3 चीज़ें हमें नहीं पढ़ाई गई थी। आइए जानते हैं इन्हें क्या क्या बोलते हैं। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी को बोलते हैं ब्रह्मांड, जियोलॉजी को बोलते हैं भूगर्भ विज्ञान, टोपोग्राफी को बोलते हैं भू आकृति, एंड जियोग्राफी को बोलते हैं भूगोल। दोस्तों, आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है एस्ट्रोनॉमी, मतलब ब्रह्मांड। दोस्तों, आपको पता है ब्रह्मांड में सिर्फ 2 ही चीजें पाई जाती हैं, फर्स्ट स्पेस, सेकंड यूनिवर्स। ठीक है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजें विद्यमान हैं। आइए दोस्तों, वन बाय वन करके हम इनके बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोनॉमी से। दोस्तों, आपको पता है अंतरिक्ष हमारा किससे मिलकर बना है? आप बोलेंगे जी तारों से। किससे मिलकर बना है? तारों से। दोस्तों, तारा बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए जो तारे का निर्माण हो सकता है? आप कहेंगे जी उसमें स्वयं की हीट होनी जरूरी है, और कहेंगे स्वयं की लाइट होनी जरूरी है। अगर उसमें स्वयं की हीट है और स्वयं की लाइट है, देन वो आपका तारा कहलाता है। मैंने कहा सन, सूरज, इसमें आपकी स्वयं की हीट पाई जाती है, स्वयं की लाइट पाई जाती है, अतः सूरज क्या है? एक तारा है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ गया। दोस्तों, तारा किसे कहते हैं? दोस्तों, जिसमें स्वयं की हीट हो और स्वयं की लाइट हो, उसे हम तारा कहते हैं। दोस्तों, जानते हैं तारा बनता कैसे है? ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं तारा बनने की प्रक्रिया। तारा बनने की प्रक्रिया। दोस्तों, आपको पता है कि प्रत्येक तारे गैसों से मिलकर बने हैं। अगर सूरज की बात की जाए तो सूरज आपका हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैस से मिलकर बना है। हाइड्रोजन का हीलियम के रूप में संलयन होता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें हाइड्रोजन कितनी पाई जाती है तो 74% हाइड्रोजन पाई जाती है। हीलियम की बात करें तो 24% हीलियम पाई जाती है। शेष 2% के अंदर आपकी बची हुई गैसें आती हैं। इथेन हो गया, मीथेन हो गया, ओजोन हो गया, आर्गन हो गया, इस टाइप की गैसें 2% के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं तारा बनने की प्रक्रिया। दोस्तों, आपको पता है कि तारा गैसों से मिलकर बना होता है, तो गैसों के जो कण होते हैं, गैसों के कण जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। गैसों के कण दूर दूर फैले होते हैं। दोस्तों, गैसों के कणों का दूर दूर फैलना ही विरल गैस कहलाता है। विरल गैस, गैसों के कण जब दूर दूर फैले होते हैं तो उसे विरल गैस के नाम से जाना जाता है। तथा इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसे बोलते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी की प्रक्रिया के कारण, गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया के कारण ये गैस पास आने लग जाती है। गैसों के पास आने की प्रक्रिया को ही निहारिका अतः नेबुला कहते हैं।
निहारिका अतः नेबुला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब ये गैस के कण अत्यधिक मात्रा में पास आ जाते हैं देन उनमें हीट जनरेट हो जाती है। जब गैसों के कण ग्रेविटी के कारण अत्यधिक पास आ जाते हैं तो उनमें हीट जनरेट हो जाती है। हीट जनरेट होने के कारण वो क्या कर जाते हैं, आप बोलेंगे जी वो विस्फोट कर जाते हैं। हीट जनरेट होने के कारण वो विस्फोट कर जाते हैं और जिससे उसमें विस्फोट करते टाइम लाइट, प्रकाश उत्पन्न होता है, अर्थात यहां पर तारों का निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था तारा बनने के लिए क्या चाहिए। मैंने आपको बताया तारा बनने के लिए स्वयं की हीट चाहिए और स्वयं की लाइट चाहिए। तारा बनने की प्रक्रिया क्या थी कि गैसों के कण दूर दूर फैले होते हैं। गैसों के कणों का दूर दूर फैलना ही विरल गैस कहलाता है तथा ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये गैस के कण पास आने लग जाते हैं। पास आने की प्रक्रिया को ही निहारिका अर्थात नेबुला कहते हैं। पास आकर ये संकेंद्रित होने लग जाते हैं तो उनमें हीट जनरेट हो जाती है। हीट जनरेट होने के कारण ये विस्फोट कर जाते हैं जिसके कारण उसमें आग लगती हुई दिखाई देता है जिससे तारों का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आगे बात करते हैं कि तारे कितने प्रकार के हो सकते हैं। मतलब तारा छोटा भी हो सकता है, बड़ा तारा भी हो सकता है। ये कैसे डिसाइड होगा कि तारा छोटा है या बड़ा। आइए दोस्त जानते हैं कि छोटा तारा किसे कहेंगे और बड़ा तारा किसे कहेंगे। इन तारों की एक लिमिट यानी कि एक सीमा को निर्धारित करने वाला व्यक्ति था चंद्रशेखर। यह चंद्रशेखर नामक एक वैज्ञानिक ने तारों की एक सीमा बताई है जिसके अनुरूप ये निर्धारित किया जाता है कि ये बड़ा तारा है और छोटा तारा। आइए जान लेते हैं वह सीमा कौन सी थी। दोस्तों, चंद्रशेखर सीमा ये आपकी 1.44 होती है। दोस्तों यहां पर जान लेते हैं कि तारों का विघटन कैसे होता है, मतलब तारों का विनाश कैसे होता है, तारे खत्म कैसे होते हैं। आइए दोस्त जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तारों का विघटन दोस्त चाहे वह छोटा तारा हो या वह बड़ा तारा हो उसे कुछ प्रोसेस सेम तरीके से अपनाने पड़ते हैं। आइए देखते हैं वह कौन से प्रोसेस हैं जो उसे सेम तरीके से अपनाने पड़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि तारे का निर्माण विरल गैस के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, ग्रेविटी की प्रक्रिया होती है, पास आने लग जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे जी निहारिका बोलते हैं। निहारिका के कारण उसमें हीट जनरेट हो जाती है, प्रकाश उत्पन्न हो जाता है और निर्माण किसका हो जाता है, आप बोलेंगे जी यहाँ पर तारे का निर्माण हो जाता है। तारा बनने के बाद कोई भी, चाहे वह छोटा तारा हो चाहे वह बड़ा तारा हो, उसे लाल दानव बनना पड़ता है। लाल दानव बनना पड़ता है। लाल दानव बनने के बाद एक प्रक्रिया छोटे तारे की होती है और एक होती है बड़े तारे की। इसे हम नाम दे देते हैं छोटा तारा। ठीक है दोस्तों, ये है आपका बड़ा तारा। दोस्तों 1.44 ये है चंद्रशेखर सीमा। दोस्तों अगर कोई भी तारा 1.44 से बड़ा है देन वो बड़े तारे की लिस्ट में आएगा और कोई भी तारा 1.44 से छोटा है तो वो छोटे तारे के लिस्ट में आएगा। आइए दोस्त जानते हैं कि लाल दानव बनने के बाद तारों का विघटन कैसे होता है। दोस्तों जब कोई भी तारा लाल दानव बन जाता है अर्थात बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है, ये तारे से बड़ा रूप धारण करता है जब वह लाल दानव बनता है। लाल दानव बनने के बाद वो यहाँ पर श्वेत बामन बन जाता है। श्वेत बामन जिसे हम जीवाश्म तारा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जीवाश्म तारा यह तारे की वह अवस्था होती है जहां पर कोई भी तारा अपना 98% फ्यूल यूज कर चुका होता है। यह तारे की अंतिम अवस्था होती है जहां पर तारा चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये काला बामन बन जाता है। ये तारा काला बामन बन जाता है अर्थात चमकना छोड़ देता है। यह तारे का वह रूप होता है जो चमकना छोड़ देता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं बड़े तारे की। बड़ा तारा लाल दानव बनने के बाद अभिनव तारा बनता है। अभिनव तारा, अभिनव तारा को ही विस्फोटक तारा कहा जाता है। विस्फोटक तारा, अभिनव तारा को ही विस्फोटक तारा कहा जाता है। जब इसमें विस्फोट होता है तो ये बड़ा तारा मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड हो जाता है। 4 भागों में डिवाइड हो जाता है। आपका या तो बड़ा तारा न्यूट्रॉन बनेगा, या आपका क्वेसर बनेगा,
या आपका पल्सर बनेगा या फिर बनेगा ब्लैक होल। कोई भी बड़ा तारा अभिनव तारा बनने के बाद विस्फोट करता है। विस्फोट करने के बाद उसके केवल 4 ही रूप बनने संभव हैं, या तो वो न्यूट्रॉन तारा बनेगा, या पल्सर बनेगा, या क्वेसर बनेगा, या फिर वो ब्लैक होल बनेगा। पल्सर क्वेसर की बात करते हैं तो इनका घूर्णन काल बहुत ही ज़्यादा तेज होता है, घूर्णन गति बहुत ही ज़्यादा तेज होती है। बात करते हैं आप ब्लैक होल की, तो इसकी डेंसिटी घनत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा घनत्व होने के कारण ऐसा कहा जाता है कि 1 चम्मच ब्लैक होल की मिट्टी 10 हाथियों के वजन के बराबर होती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, जिस कारण से उसका आकार छोटा होने के बावजूद भी बड़ा माना जाता है। यह तारे की वह अवस्था होती है जहां से प्रकाश वापस नहीं लौट पाता, अर्थात यहां से होकर प्रकाश वापस नहीं लौटता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया तारा किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया कि जिसमें स्वयं की हीट होती है, जिसमें स्वयं की लाइट होती है, वो तारा कहलाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया तारा बनने की प्रक्रिया। मैंने आपको बताया कि तारा बनने के लिए गैस के जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ठीक है, दूर दूर होने को ही विरल गैस कहा जाता है, तथा उनमें एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं हम ग्रेविटी की प्रक्रिया, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया। गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो गैस के कण होते हैं वो पास आने लग जाते हैं। पास आने की प्रक्रिया को ही नीहारिका अर्थात नेबुला कहते हैं। पास आने के बाद उनमें हीट जनरेट होती है, गर्माहट जनरेट होती है। गर्माहट जनरेट होने के बाद वो क्या करते हैं, विस्फोट कर जाते हैं, और उनमें क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, लाइट उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण तारे का निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर जाना तारा किसे कहते हैं, तारा बनता कैसे है, तथा यहाँ पर हमने जाना कि तारे का विघटन कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, बाकी का पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।